हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराष्ट्र के सुंदर नगर दापोली में बसे हैं 4 ऐसे दिव्य धाम जिनकी महिमा शब्दों में नहीं, अनुभूति में समाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कड़िया वर्चा गणपति मंदिर, केशव राज मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर और स्वयंभू महालक्ष्मी मंदिर की। दापोली तो वैसे भी अपने सुनहरे समुद्र तटों, ऐतिहासिक धरोहरों और स्वादिष्ट कोंकणी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, पर इन मंदिरों की उपस्थिति इसे और भी पवित्र और मोहक बना देती है। यह वीडियो आपको दापोली की उस पावन धरती पर ले चलेगा जहां पवित्रता है, आत्मिक शांति है और श्रद्धा की राहें बिछी हैं। आप देखेंगे वह कड़िया वर्चा गणपति जो चट्टानों के बीच विराजमान है, केशवराज मंदिर जहां प्रकृति और अध्यात्म का संगम होता है, दुर्गा देवी मंदिर जो शक्ति का जीवंत प्रतीक है और स्वयंभू महालक्ष्मी मंदिर जहां जलता दीपक समृद्धि का संदेश देता है। वीडियो को अंत तक देखें और विश्वास कीजिए, दापोली आपके जीवन में बस जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत के महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले की दापोली तालुका में सुंदर पहाड़ियों के बीच आंजर्ले नामक एक छोटा सा किंतु बहुत ही सुंदर गांव है। ये गांव अरब सागर का एक छोटा बंदरगाह है जो दापोली से लगभग 24 किलोमीटर दूर आंजर्ले खाड़ी तथा जोग नदी के पास में स्थित है। प्राकृतिक रूप से अत्यधिक सुंदर होते हुए भी आंजर्ले गांव में पर्यटन की सुविधा सीमित है। आंजर्ले गांव अपने सालाना उत्सव आंजर्ले टर्टल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें समुद्री कछुओं को वापस समुद्र में छोड़ा जाता है। आंजर्ले अपने साफ सुथरे समुद्री तट के अतिरिक्त कड़िया वर्चा गणपति मंदिर के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये मंदिर प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। महाराष्ट्र में गणेश भक्त इस मंदिर को कड़ियावरील गणेश मंदिर कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं कड़िया वर्चा गणपति मंदिर के। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम्। भक्तों, ये मंदिर आंजर्ले समुद्र तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रमणीय पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ का संपूर्ण क्षेत्र बहुत ही शांत और अलौकिक रूप से सुंदर प्रतीत होता है तथा मंदिर से भी प्रस्फुटित होती हुई सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति की जा सकती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम्। पहले कड़िया वर्चा गणपति मंदिर में दर्शन करने के इच्छुक भक्तों को जोग नदी पार करनी पड़ती थी और फिर पहाड़ी पर चढ़ना होता था, लेकिन अब यहाँ एक पुल बना दिया गया है, जिसके कारण तीर्थयात्री अब अपने वाहन को मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले जा सकते हैं और केवल 200 सीढ़ियां चढ़कर ही आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ी की तलहटी से मंदिर तक पहुंचना भी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् वक्रतुंडाय। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 12वीं शताब्दी में लकड़ी तथा नारियल के पत्तों के द्वारा बनाया गया था। आरंभ में इस मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, किंतु समय के साथ साथ जब समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने लगा तो ये मंदिर जलमग्न होने लगा। तब दादा घाणेकर नामक एक व्यक्ति के स्वप्न में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और जल स्तर बढ़ने के कारण मंदिर को दूसरी जगह स्थापित करने का आदेश दिया। तब दादा घाणेकर तथा आंजर्ले गांव के लोगों ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को उस मंदिर से हटाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि समुद्र के किनारे स्थित मंदिर से गणेश जी की मूर्ति को पहाड़ी की तरफ ले जाते समय उसे एक स्थान पर धरती पर रखा गया था। बाद में गांव वालों ने उस स्थान पर भी एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जिसे गणपति चेपाउल अर्थात गणेश जी के चरण कहा जाता है। कड़िया वर्चा गणेश मंदिर में पधारने वाले श्रद्धालु गणपति चेपाउल के भी समान श्रद्धा से दर्शन करते हैं। जो पाव दिख रहा है
ने जो गणपति का पाउल बोलता है, उधर उसका पाँव दिख रहा है, वो भी पुराना है, 350-400 बरस का है। अभी उसके ऊपर वो छप्पर किया है, नहीं तो पहले वो बारिश में भीड़ ऊन में वैसा ही था, धूप में रहता था। अभी भी दिख रहा है, वो बप्पा जी का कमाल है। मंदिर लगभग 300 से 400 साल प्राचीन लिखित इतिहास में है। यद्यपि मंदिर अधिक प्राचीन माना जाता है, उस समय मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 50,000 रुपयों की आवश्यकता थी, जो उस दौर में काफी बड़ी राशि थी। और उस समय पूरे गांव में किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो मंदिर का पुनर्निर्माण करवा पाता। ऐसे समय में पेशवाओं के 2 गणेश भक्त साहूकार, पुणे के रामकृष्ण घाणेकर और धारवाड़ के रघुनाथ कृष्ण भट्ट आगे आए और उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गांव वालों की आर्थिक सहायता की। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसमें सजावटी झाड़ियों की बाढ़ से घिरे हुए छोटे छोटे हरी घास के बगीचे बने हुए हैं। इन बगीचों के बीच बने मार्ग से होकर ही मुख्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने शेड से ढका हुआ प्रांगण है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर सजावट के लिए पत्थर के 2 हाथी बिठाए गए हैं। मंदिर का शिखर स्वच्छ, सफेद और सुंदर है। निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो कड़ियावरचा गणपति मंदिर के 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा सभागार तथा तीसरा एवं अंतिम अंतराल अर्थात गलियारा। मंदिर के शिखर में 2 गुप्त कमरे भी बने हुए हैं, जहां बैठकर प्राचीन काल में गांव वाले समुद्र में आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखते थे। परिसर में एक तुलसी चौरा तथा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए चबूतरे भी निर्मित हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जिसमें 3 दिशाओं में बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं तथा ठीक सामने गर्भगृह में गणेश जी विराजमान हैं। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सामान्यतः श्री गणेश जी की प्रतिमाओं में उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी रहती है, किंतु यहाँ स्थित गणेश प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। भक्तों का मानना है कि कड़ियावरचा गणपति जागृत देव हैं, जो संकट के समय में भक्तों की सहायता के लिए अवश्य आते हैं। इनको सिद्धि विनायक का रूप भी माना जाता है। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ऐसा मूर्ति किधर दिखता नहीं है। बाकी सब मूर्ति का हाथ एक तरह ऐसा होता है, नहीं तो मोदक लेने वाला होता है। और जो बप्पा है उसका हाथ ऐसा है, वो देने वाला बोलता है, दाता गणेश बोलता है। सिद्धि विनायक है, दाता गणेश बोलता है। जो भक्त आता है उसके मन में जो इच्छा रहता है, मनोकामना रहता है, वो बोलता है। और जो बोलता है उसकी मांग बप्पा पूरी करता है। ऐसा हम नहीं, जब भी वो सब भक्तगण आता है वो बोलता है कि हम मांगे थे, वो हमने मांगनी पूरी हो गई, इसलिए उसको सबको दाता गणेश बोलता है। मंदिर के पास ही प्राचीन शैली में बना हुआ एक शिव मंदिर भी है, जिसका गर्भगृह उस काल में निर्माण के उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों से निर्मित है। यहाँ भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है तथा उनके सामने उनके वाहन नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कड़ियावरचा गणेश मंदिर के सामने ही एक प्राकृतिक जल का कुंड भी है, जिसमें मछलियों से अधिक छोटे छोटे कछुए देखे जा सकते हैं। वैसे तो कड़ियावरचा गणपति मंदिर में सभी हिंदू त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, किंतु माघी उत्सव, जो गणेश जी के जन्म का उत्सव माना जाता है, उसे यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। इस अवसर पर पूरे मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों तथा विद्युत रोशनियों के द्वारा सजाया जाता है। दर माघ महीने में त्योहार चलता है, वो 5 दिन का त्योहार चलता है। 5 दिन में बहुत कार्यक्रम इधर होता है। आसपास का भजन मंडली का भजन होता है, कीर्तन होता है, इधर महाप्रसाद होता है। एक 4-4.5 हजार भक्तगण उसमें प्रसाद लेता है, महाप्रसाद का लाभ उठाता है। मंदिर में आरती का समय दिन में 12 बजे तथा सायंकालीन आरती 6:30 बजे होती है।
हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हृदय से अभिनंदन। हर बार की तरह आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो द्वापर कालीन अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पांडवों ने एक रात तपस्या की थी और एक ही रात में इस मंदिर की स्थापना की थी। तो आइए दर्शन करते हैं श्री केशवराज मंदिर के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली के छिपे हुए असद गांव में गारांकी रोड पर स्थित श्री केशवराज मंदिर, ये एक अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर का इतिहास द्वापर कालीन है। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार यहाँ पर 5 पांडव श्री युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ने एक रात्रि तपस्या की थी और भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को स्थापित किया था। यही भगवान केशवराज रूप में आज भी मंदिर में विराजमान है। पांडवों द्वारा स्थापित भगवान के विग्रह का आकार लगभग 3.5 फीट का है। भगवान अपने आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केशवराज जी की बड़ी ही सुंदर मूर्ति है, जिसकी पूजा कर भक्तजन अपने मनोरथ की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान श्री हरि नारायण केशवराज जी मनोअनुकूल पूर्ण करते हैं। गर्भगृह के द्वार पर ऊपर गणेश जी महाराज तथा दोनों ओर हनुमान जी और गरुड़ जी भगवान पार्षद रूप में विराजमान हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही परिसर में श्री गणपति जी महाराज की एक प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है। परिसर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम देवलोक में विचरण कर रहे हैं। मन को प्राप्त ये शांति भगवान की कृपा और यहाँ के वातावरण के कारण ही है। परिसर में गौमुख से निकलने वाला झरने का पानी एक कुंड में एकत्रित होता रहता है। इस झरने का दृश्य जितना सुंदर है, उतना ही ये जल शीतल तथा औषधीय गुणों से व्याप्त है। मंदिर के आसपास सुगंधित और शीतल वायु नित्य ही प्रवाहित होती रहती है। यहाँ मंदिर परिसर में बैठकर ध्यान करने से मन अति प्रसन्न हो जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को अति हर्षित करने वाला है। यहाँ पर परिसर में सभा मंडप बनाया गया है। आने वाले भक्तजन और दर्शनार्थी सभा मंडप में विश्राम करते हैं तथा जिन्हें यहाँ संकीर्तन, जागरण या कथा का लाभ लेना होता है, उन लोगों के लिए भी सभा मंडप अनुकूल है। गारांकी रोड पर स्थित ये मंदिर अति प्राचीन और दिव्य मंदिर है। मंदिर का रास्ता जंगल से होकर जाता है। रास्ते में जगह जगह विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प व सुंदर वृक्षावली मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। रास्ते की थकान इस सुंदर दृश्य को देखते ही मिट जाती है। यही नहीं, रास्ते में कुछ ही दूरी पर सुंदर झरने और प्राकृतिक जल की बावड़ी भी देखने को मिलती है। ये पर्वतों से छनकर आता हुआ जल अति पवित्र और शुद्ध है। मंदिर में पहुंचने से पहले मंदिर के रास्ते की सुंदरता ही मन को प्रफुल्लित कर देती है। भक्तों जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर परिसर को देखकर मन भाव विभोर हो उठता है, क्योंकि प्रकृति के बीच में
प्राकृतिक सौंदर्य से निर्मित ये मंदिर बहुत ही दिव्य प्रतीत होता है। चंचल मन को शांत करने के लिए और दिव्य लोक की यात्रा करने के लिए ये स्थान अति उत्तम है। इस मंदिर के वातावरण में दिव्य गुणों के साथ औषधीय गुण भी विद्यमान हैं। मानसिक रूप से विकृत जन भी यहाँ आकर भगवान श्री केशवराज जी की कृपा से सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक शहर है मुरुड, जिसे मुरुड जंजीरा के नाम से भी जाना जाता है। अलीबाग से मुरुड की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है। मुरुड यहाँ स्थित जंजीरा किले के कारण तथा अपने समुद्री बालू तट के लिए भी प्रसिद्ध है। पर आज हम आपको मुरुड स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जो अपनी प्राचीनता एवं धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो स्थान है यहाँ का दुर्गा देवी मंदिर। स्थानीय लोगों के अनुसार 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान सौराष्ट्र से एक ज्योतिष ऋषि यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ मुरुड के रूप में एक ऐसी बस्ती की स्थापना की जिसमें सभी छोटी बड़ी जातियों के लोग शामिल थे। समय के साथ साथ यहाँ के निवासियों को एक धार्मिक स्थान की आवश्यकता भी लगने लगी। तब 1685 में यहाँ दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण किया गया। आरंभ में इस मंदिर की संरचना बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन समय के साथ साथ मुरुड के लोगों को इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का विचार आया और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आमतौर पर प्राचीन मंदिर आपको हमेशा मानव बस्तियों से दूर निर्जन पहाड़ों पर या नदियों और समुद्र के सुनसान किनारों पर मिलेंगे, ताकि मनुष्य को मंदिर में आकर शांति और सुकून का अनुभव प्राप्त हो सके। लेकिन मुरुड का दुर्गा देवी मंदिर प्राचीन होने के बावजूद मानव आवासों के बीचों बीच बना हुआ है तथा शांतिदायक भी है। सादगी और सुंदरता की दृष्टि से ये इस क्षेत्र का सर्वोत्तम मंदिर है। ये मंदिर धरती से लगभग 5 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है और इसके निर्माण में सागवान की लकड़ी का अधिकतम प्रयोग किया गया है। मंदिर के बाहर पत्थर का एक ऊंचा सा विशाल दीप स्तंभ भी निर्मित किया गया है। श्री दुर्गा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद सामने किसी मराठा राजा के दरबार के जैसा एक बड़ा सा आयताकार हॉल दिखाई देता है, जिसके दोनों तरफ लकड़ी के 5-5 स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर का फर्श स्लेटी रंग के संगमरमर से निर्मित है, जिसके मध्य कहीं कहीं सफेद टाइल्स पर सुनहरे रंग से कलात्मक कारीगरी की गई है। हॉल के स्तंभों को फूलों तथा लताओं की नक्काशियों द्वारा आकर्षक बनाया गया है। मंदिर की छत भीतर से लकड़ी की है, जिसे ऊपर से कवेलू के द्वारा ढका गया है, जिसके कारण ये मंदिर प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल है। दुर्गा मंदिर के हॉल के बाहर एक विशाल घंटा टंगा हुआ है, जिस पर लैटिन भाषा में ओमनेस जेंस लॉडेड डोमिनम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सभी को प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। इस सुंदर से बरामदे को पार करते ही मंदिर के गर्भगृह का साधारण किंतु सुंदर द्वार दिखाई देता है। गर्भगृह में भी लकड़ी के 4 स्तंभ हैं, जिन पर भगवान विष्णु के दशावतार, ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवताओं सहित तोता, हाथी, शेर, मोर, सर्प इत्यादि की सुंदर नक्काशियां देखने वालों का मन मोह लेती हैं। गर्भगृह में अष्टभुजाओं वाली माता की बहुत ही सौम्य सी प्रतिमा स्थापित है, जिनके दर्शन करके आंखों के साथ साथ हृदय को भी परम शांति का अनुभव होता है। मुरुड के दुर्गा देवी मंदिर में माता की आरती सवेरे 8 बजे तथा शाम को 7 बजे की जाती है। पेशवाओं के काल से ही ये मंदिर सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। चैत्र माह के पहले दिन अर्थात गुड़ी पड़वा के अवसर पर 18 दिन का अखंड उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है। श्री दुर्गा मंदिर से इतर
मुरुड तथा आसपास के क्षेत्र में अन्य पर्यटन स्थल भी हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इनमें जंजीरा किला, अहमदगंज किला, पद्मदुर्ग या कासा किला, मुरुड बालू तट या मुरुड बीच मुख्य हैं। मुरुड बीच तो दुर्गा मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले की एक तालुका है दापोली, जो अपने समुद्री तटों तथा अन्य पर्यटन स्थलों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। दापोली में ही एक छोटा एवं सुंदर सा गांव है केलशी, और यहाँ का स्वच्छ समुद्री तट भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। केलशी यहाँ स्थित महालक्ष्मी मंदिर और याकूब बाबा की दरगाह के लिए भी जाना जाता है। और आज हम आपको इसी केलशी गांव में स्थित स्वयंभू महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में स्थित माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने और मंदिर से संबंधित जानकारियों को जानने। पेशवाओं के शासनकाल में दापोली तालुका में अनेक मंदिर निर्मित किए गए थे। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध मंदिर है स्वयंभू महालक्ष्मी मंदिर। हालांकि इस मंदिर का निर्माण सन 1808 में पेशवा शासनकाल के दौरान ही हुआ माना जाता है, लेकिन मंदिर के परिसर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका वास्तविक इतिहास इससे भी बहुत अधिक पुराना रहा होगा। स्थानीय लोगों तथा इतिहासकारों के अनुसार महाराज शिवाजी और महाराज संभाजी भी इस मंदिर में माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए आया करते थे। ये मंदिर केलशी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि राजस्व की नई संरचना के अनुसार अब ये मंदिर उटबनर गांव की सीमा में आता है, लेकिन आज भी इस मंदिर को पहले की ही तरह केलसी का महालक्ष्मी मंदिर ही कहा जाता है। 1960 में एक ट्रस्ट स्थापित की गई थी जो आज तक इस मंदिर का प्रबंधन देख रही है। इसके पहले गांव के लोग ही इस मंदिर की व्यवस्था देखते थे और उन लोगों को कारभारी कहा जाता था। मंदिर का मुख्य द्वार पत्थर का बना हुआ है और पत्थर की ही दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके कारण बाहर से देखने पर मंदिर किसी सुंदर और छोटे से किले की तरह दिखाई देता है। मंदिर के द्वार के दोनों ओर 2 बड़े-बड़े चबूतरे बने हुए हैं और दोनों ही चबूतरों पर एक विशाल वृक्ष लगा हुआ है। बाहर से ही मंदिर के 2 बड़े-बड़े गुंबद दिखाई देते हैं। अन्य मंदिरों के विपरीत इस मंदिर के दोनों गुंबद लंबवत न होकर गोलाकार हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर पवन पुत्र बजरंगबली का मंदिर दिखाई देता है। उससे थोड़ा आगे विघ्नहर्ता गणपति जी का मंदिर भी बना हुआ है। परिसर के ठीक मध्य में मंदिर का मुख्य भवन है, जिसके शिखर के नीचे और द्वार के ऊपर श्री महालक्ष्मी लिखा हुआ है। परिसर में एक सभा मंडप भी है, जहां विशेष अवसरों पर रात्रि को भजन कीर्तन चलता है। मंदिर की 3 दिशाओं में 3 द्वार हैं।
इसके आसपास भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र मैदान की तरह फैला हुआ है। मंदिर के पीछे स्थित तालाब में मौसम के अनुसार खूबसूरत कमल देखे जा सकते हैं। मुख्य भवन में प्रवेश करके गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है, जहां एक विशाल कक्ष के मध्य में मंडप के आकार का गर्भगृह बना हुआ है। गर्भगृह में 3 विग्रह दिखाई देते हैं। प्रथम विग्रह दक्षिण में महालक्ष्मी जी का है, मध्य में क्षेत्रपाल जी का तथा अंतिम तृतीय विग्रह उत्तर में सोमेश्वर महादेव का है। इस कक्ष में गर्भगृह के आसपास परिक्रमा पथ के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी गई है। मान्यता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी जी का ये विग्रह स्वयंभू है। स्थानीय लोगों से सुनी गई इस स्वयंभू प्रतिमा की कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में यहाँ के एक किसान को खेत जोतते समय अपने हल से किसी वस्तु के टकराने का आभास हुआ। जब किसान ने उस स्थान को ध्यान से देखा तो उसे वहां से रक्त के रंग का पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। जब किसान ने उस स्थान की खुदाई की तब वहां से माता लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो इस मंदिर में आज भी स्थित है। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण लागो नामक एक ब्राह्मण ने इस स्थान पर महालक्ष्मी देवी का ये सुंदर सा मंदिर बनवाया। उसके बाद भी समय समय पर इस मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य अनेक बार होता रहा। चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ देवी माता का एक भव्य मेला लगता है। इस मेले में 3 से 4 हजार श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसके लिए गांव का प्रत्येक जाति समुदाय पूरा योगदान करता है। उत्सव के समय माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सामान्य दिनों में भी नियमित रूप से माता की आरती उतारी जाती है। इस मंदिर में आरती का समय सुबह 9 बजे तथा संध्या को 7:30 बजे निश्चित है। केलशी गांव के लोगों का मानना है कि स्वयंभू महालक्ष्मी देवी इस पूरे क्षेत्र की अध्यक्षता करती हैं और यहाँ रहने वाले लोगों की प्रत्येक आपदा से रक्षा भी करती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है कि दापोली अब आपके मन में एक विशेष जगह बना चुका है। हमें आशा है कि हमारी इस प्रस्तुति ने आपको दापोली आने और यहाँ के चारों पवित्र मंदिरों को निकट से जानने की प्रेरणा दी होगी। जब आप इन मंदिरों के दर्शन करेंगे तो मन में एक अद्भुत शांति उतरेगी, आत्मा आनंद से भर जाएगी और आपको अनुभव होगा कि भगवान सच में इसी धरती पर विराजते हैं।